संसार तोहार आँख निकाल के सुनावे के मजबूर कैले। अगर इसका आँख निकाल लिया जाएगा, जब नहीं देखेगा तो जो कुछ हम कहेंगे वो कान से सुनेगा, मानेगा और हमारे पर विश्वास करेगा। इसीलिए आँख निकाली गई, समझ गए। आँख निकालने पर, अंधा बनाने पर भी लोगों का पेट नहीं भरा। तब 52 कानून राजा बनाया जो मध्य एशिया से आया था, इस देश का रहने वाला नहीं था, जिसे आर्य कहते हैं। 52 कानून का मतलब होता है, भैया देखा आपकी जुबान काट लिया, अगर राजा की बात को कान से सुन लिया तो कान में शीशा पिघला के डाल दिया, पत्ता छूने का अधिकार छीन लिया, पत्ता छूने पे हाथ काट लिया। इस तरह 52 कानून से राजा दास बना के बांधा और जिंदा जलाया, जिसकी हम आप मंदिर बना के पूजा करते हैं। राजा तो मर गया पर राजा का पत्थर की पूजा हम करते हैं। 150 कानून मुगल बनाया तो उसमें हमको गुलाम बनाया और मुगलों ने हमको जिंदा गाड़ा। 150 कानून में हमको क्या किया? जिंदा गाड़ा। तो जब हम मरते हैं तो कब्र में जाते हैं। ये मुगलों की संस्कृति, हमारी आपकी नहीं। मुगलों ने गुलाम बना के कुत्ता से नचवाया, 150 कानून से हमको बांधा था। इसके बाद इस देश में अंग्रेज आया अमेरिका से, उसने यहाँ के हम लोगों को भेड़ कहा। क्या कहा? भेड़। आर्य तीर लेके आए, दास बनाए, नरमेध यज्ञ। और मुगल पठान तलवार लेके आए, सुलेमानी तलवार का नाम सुने होंगे आप। उसने हम लोगों को गुलाम बना के कुत्ता से नचवाया और 150 कानून लगाया, बांध दिया इस शरीर। इसके बाद अंग्रेज आए इस देश में, इस देश का नाम इंडिया रखे और हम लोगों को भेड़ बनाए। क्या बनाए? अब हम लोग जानवर हो गए, इंडिया भेड़। तो गोली से भून दिया, 250 कानून से बांधा। इसके बाद देखा, भारत का झंडा सूर्य का था, हिंदुस्तान मुगलों का झंडा चांद का था, अमेरिका अंग्रेजों का झंडा शेर का था। 3 झंडा हुआ, तीनों झंडा विदेशी है। राजा की पत्थर मंदिर बना के पूजते हैं, बादशाह मर गया तो कब्र में गया, हम कब्र की पूजा मस्जिद बना के करते हैं। अंग्रेज आए गिरजाघर लेके, आज हम गिरजाघर में प्रार्थना करते हैं। अभी तक हम लोग विदेशियों की पूजा करते हैं जो हमको असह्य दुख दिए। मंदिर पे मूड़ी काट के बलिदान दे दिया और मस्जिद पे मूड़ी रेत के कुर्बान कर दिया। किसका? दास और गुलाम का। और गिरजाघर में आप जाके देखिए, वहाँ किलिया ठोका है, देखो। तो इधर झटके से मरे, भारत में झटके से मरे, हिंदुस्तान में छप्पिया के मरे, और जब अंग्रेज आया तो हम सांसद से मरे। 1800 कानून से भैया बाबा साहेब बाने। कौन बाने? भीमराव आम्बेडकर बाबा साहेब। इन्होंने कितना कानून से हमको बाना? 1800 कानून। कहाँ 250, कहाँ 1800, कई गुना बढ़ा। आज हमारी ये दशा है, इस देश की आबादी 1 अरब तक पहुंच चुकी है। इस देश का चाहे औरत हो चाहे मर्द, नंगा गिरफ्तार करके ले जाया जाएगा। चाहे जब 24 घंटा में जिसको चाहेंगे, घर में सोए हैं तो गिरा के नंगा ले जाएगा, कोई सुनवाई। आज हमको गरीब कहा जाता है। जब 1800 कानून से हमको बांधा गया तो हम क्या हुए? गरीब हो गए, कोई सुनवाई नहीं होगी। तो भैया ये कानून बंधन है, इस बंधन से का परिणाम इस मानव शरीर पे पड़ा। आज हम 52 बरस के हो गए। कितने बरस के हो गए? आप देखिए, हर बच्चा पोलियो पी रहा है, लकवा मार गया। बच्चा से लेकर जवान तक दवा खा रहा है, कमा रहा है तो क्या खा रहा है? दवा खा रहा है। ऐसी परिस्थिति में सत्य धरती पे आके मानव वेश में कह रहा है, ऐ संसार की मानव, तुम क्या पाए
विदेशियों के हाथों मंदिर पाए, मस्जिद पाए, गिरजाघर पाए। परिणाम क्या मिला इस मानव को? 52 वर्षीय हो गए, सब दवा खा रहे हो। इस दवा से अगर उबरना चाहते हो, मानव शरीर धरती से ना समाप्त हो, तो आप धरती पे सत्य टू ईमान लाएं, बेईमान और शैतान, तभी मानव जीवन सुखी हो सकता है। आने वाली पीढ़ी तभी आजाद होगी जब आप लोग सत्य लाए, सत्य टू ईमान लाएंगे, शैतान और बेईमान को हटाएंगे। तो सत्य कह रहा है, सुनो भाई, देवी देवता खून पीते हैं, उनको बलिदान देना बंद कर दोगे तो वो स्वयं मर जाएंगे, और बेईमान को मतदान देना बंद कर दोगे तो ये बेईमान मर जाएंगे। ये 1800 कानून, नंगा गिरफ्तारी आपका नहीं होगी, आपकी इज्जत बच जाएगी। और जब तक ये 1800 कानून इस देश में रहेंगे भैया, तब तक हम इसी तरह नंगा गिर्रा के ले जाएंगे, हमको हमारी आपकी सुनवाई नहीं होगी। फिर भी हम मतदान देते हैं इन बेईमानों को। तो मेरे भाई, अब मतदान बंद करो। मतदान लेने का बस मात्र 2 तरीका अब रह गया है, जातिवाद। क्या रह गया है? जातिवाद, बस, और कुछ नहीं। जातिवाद के नशा में हमें दिखात नहीं है कि हमारे ऊपर कितना बड़ा जुल्म हुई है, बल्कि हम पागल होके कहते हैं आधी रोटी खाएंगे, मुलायम मायावती को जिताएंगे। देखिए, विचार करिए, जब आधी रोटी आप खाएंगे तो बच्चे क्या खाएंगे? उनको तो हम समझते हैं चुरकुनी बच जाएगा। विचार करिए, तो हम तो कहते हैं पेट भर खाओ। कितना खाओ? पेट भर खाओगे और सत्य भजोगे तो सुख की नींद आती है। बच के देख लो, यहाँ विश्वास नहीं दिया जा रहा है। रात में सोते हो तो कहीं सांप दौड़ाता है, कहीं सांड दौड़ाता है। नींद खा पी के सूत के अगर तुम ध्यान से 5 बार सत्य कह दो तो तुम्हें सुख की नींद आ जाएगी, नींद की बीमारी खत्म हो जाएगी। और जब चैन से सोओगे भैया तो शरीर की आयु बढ़ जाएगी। और जब आप सत्य भजन करके सत्य ज्ञान पाएंगे तो आपको ये दिखाई देगा, वेद, पुराण, कुरान, बाइबिल, गुरु ग्रंथ, ये सब चारों कसाई दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे? 6 महीने के बच्चे को धर्म के नाम पे काटा जाता है कि नहीं है? चाहे वो हिंदू का हो, चाहे मुसलमान का हो, चाहे सिख का हो, चाहे ईसाई का हो। 6 महीने से बच्चे से पूछो, भैया तो हिंदू हो गए, तो क्या कहेगा? कहेगा हिंदू है। न वो हिंदू है, न वो मुसलमान है, न वो सिख है, न ईसाई है। फिर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई उस अबोध बालक को छुरा क्यों रोकते हो? ये धर्म है कि अन्याय है, अत्याचार है? तो हम आप मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में अत्याचार को पाल रहे हैं, तो सत्य टू ईमान लाए, ये अत्याचार बेईमान। और ध्यान से सुनो भाई, सत्य पे अभी तक 5 बात आई है विश्व की तरफ से। विश्व की तरफ से सत्य का अभी 5 शब्द आया है। पहला शब्द आम आदमी का लीजिए, सबका, जो अनपढ़ हो चाहे पढ़ वाले हो, जनरल जिसे कहते हैं। वो कहता है सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं। एक आवाज है सबकी, सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं। और दूसरी बात आई ऋषि मुनि का, जिसको हम लोग गुरु मान के पूजा करते हैं। वो कहते हैं धरती सत्य पे टिकी है। सत्य देखा है ऋषि मुनि? नहीं देखा, पर इतना मानता है कि धरती सत्य पे टिकी है। आज हमारी सरकार, हम लोग कहते हैं, हम कहते हैं बेईमानों की सरकार है हमारी सरकार। ये दिखाई दे रहा है कि नहीं? बेईमानों की सरकार दिखाई दे रही कि हमारी आपकी दिखाई दे रही? बेईमानों की सरकार इतना जब्बर है, इतना बलवान है
कि 24 घंटे में जब चाहेगा तब हमको नंगा करके ले जाएगा, चाहे वो बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे माई हो, चाहे बाबू। क्या ये उचित है? तो ये सरकार कहती है विजय सरकार की नहीं, विजय सत्य की होती है। सत्यमेव जयते। सिक्के में देखो लिखा है, सरकार के सिक्के में लिखा है सत्यमेव जयते। अब आइए आगे बढ़िए। जिसकी हम आप पूजा करते हैं, देवी और देवता, पीर और पैगंबर, वो लोग क्या कहते हैं? जब पूजा खाने आते हैं किसी ओझा के सर पे तो कहते हैं बोलो महाराज पान फूल मंजूर, कहे मंजूर, कहे सेवक, कहे मंजूर, कहे हमार पूजा दे, कहे बस महाराज एक से और बता दो, कहे जल्दी कर पूजा। कहता खांसी नहवा के चावल लगा के रखा, गणासा टेके, कहे बस महाराज एक से और बतावा, बहिया काट के तुम्हें खून पियावत है। पूछता है तो कहता है सत्य आगे है। क्या कहता है? अब विचार करिए भाई, जब सत्य आगे है, सत्य सर्वोपरि है, तो धरती पे सत्य की पूजा नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। लेकिन संसार की धरती पे कहीं भी सत्य की पूजा नहीं लिखी गई है, न होती है। जिससे धरती टिकी है, जिसकी विजय होती है, उसकी पूजा नहीं होती है। पूजा किसकी होती है? शैतान की। तो शैतान की पूजा से हम दुखी हैं। तब संसार के सामने सत्य के द्वारा एक नई बात आई। तुम बोल दो। वर्ल्ड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, न्यू लाइट, ट्रू प्लेजर, फिलॉसफी कंट्री, ह्यूमन राजवंती। तो अब एक ही नई बात है, सत्य सुख शांति दायक। कैसे? सत्य भज के देख लो। तो सत्यवाणी है, विश्ववाणी है, विश्व विश्वास पे चलता है, देख कर नहीं। सत्यवाणी है, सत्य देख कर चलता है, विश्वास पर नहीं। तो सत्य संसार के मानव को आंख दिया है और कह रहा है भैया आप लोग विदेशियों के हाथ दास गुलाम भेड़ जानवर बन करके आंखें 2,06,000 बरस से निकाल लिया, तब आज हमको पत्थर पुअरा दिखाई नहीं देता है और हम उस पे अपने बच्चों का गर्दन बलिदान चढ़ाते हैं। तो आँख खोल के चलो, देख कर चलो। ऐ संसार के मानो, ऐ विश्व के मानो, सत्य भजो, मेहनत करो और देख कर चलो। तुम्हें खाने पीने और रहने की कोई जगह नहीं, कमी नहीं। देखो है कि नहीं, खाने की कमी है? इस धरती पे इतना पैदा होता है कि आप वस्तु का नाम नहीं ले सकते। आपके पास जैसे देखा एक शब्द हो क, हो ना, क से ककरी, कटहल, करौना, देखे पकड़ा। क शब्द पे कितना फल है, इतना धरती पे है कि आपको खाने की कमी नहीं है। लेकिन राजा ने पत्ता छूने पे हाथ काट लिया, बादशाह ने पत्ता छूने पे कुत्ता से नचवा दिया, अंग्रेज पत्ता छूने पे गोली से भून दिया, और बेईमान कहता है पेड़ लगाए दे है, कटबत तो के जेल में भेज बोलता कहे ना, तुम्हार घर बना चाहे जहन्नम में जाए, एक छुए मत, लगावे का अधिकार तो है, और घर काट के पेड़ बनावे का अधिकार तो के। विचार करिए आपकी अपनी वस्तु। तो देखो भैया, राजा के जमाने में यह जमीन राजा की थी, दास की। बादशाह के जमाने में यह धरती जमीन बादशाह की रही, गुलाम की। और अंग्रेज के राज में यह लैंड कहिए, जमीन धरती अंग्रेजों की थी, भीड़ की। आज भाई मेरे, यह जमीन इस देश की जनता की नहीं, बेईमान सरकार की है। जब चाहेगा तब निकाल का नंगा गिरा के ले जाएगा, कोई सुनवाई नहीं। तो इस बेइज्जत करने वाले बेईमानों की सरकार को मतदान करना चाहिए है? जाति के नाम पर खाए के दे है मुलायम सबके, चाहे मायावती 14 रुपया की मिले मुलायम, काशीराम आप देख लीजिए। सत्य कह रहा देखो,
9 रुपया किलो दाल था। जब मिले मुलायम काशीराम नहीं मिले थे, तब जाके सूचांक पढ़ लो। तो लोग भुलक्कड़ महाराज हुआ, अंधे नहीं हुए, दिमागों को नहीं हो। देख ला, 9 रुपया 10 रुपया किलो दाल था, और जैसे ये दोनों मिले जाति का जहर चढ़ा के, का करके जाति के जहर। कैसे जाति के जहर चढ़ान तुम्हें बताई। अब इहो सुन ला, ऐसा कौनो बताइए बताइए ना, यहाँ ओट लेवे नहीं आए रहे। तुहार आँख खोले आए रही, देख के चलबा तो काटा न गड़ी। देखा चमरा से चमरा के कहत हो, ले बे दारू पी ले, खूब मुर्गा खा ले, खूब मजे खा ले, और जो चमरौटी में एक मड़ई फूक दे, चमरा के चमच से कहत हो, और चमरा जाके फूक दे ले। ठीक, अब वो का कहत हो, अहिरा फूक ले। जब कौनो नाही जगह का कहत हो, अहिरा है सरवा, अहिरा फूक ले। चला सारन के अब गोली अहिरा निकुल जूठे चाटे अहिरे के मड़ई फूक दे है सरवा, कौन फूक ले? चमड़ा फूक ले, चल चमरौटिए फूकल जाई। देख अब हो गई चमा रही का मामला। ठीक, कह के वोट कह मायावती वही नहीं, कह मुलायम भैया हो। ठीक, ये दोनों जो मुख्यमंत्री हो गए 32 रुपया दाल के दिलक। उसी समय का 32 रुपया दाल है, हम लोग का दाल छीन लिया गया, और हमें लोन के बहन और भैया जका विचार करा भैया। सुख चाहिए तो तुम्हें लोन के ये जातिवाद के जहर से ऊपर उठे और ना आँख खोल के देखा। हमें बताइबा आप लोगन में कौन आदमी कौन जात हो, बताइबा एको जने बताइबा कौन आदमी कौन जात हो, जात देखा था। जवन न देखा है वो झूठ हो कि नहीं? तो देखा भैया, जवन नहीं देखा था वह झूठ लेके हम लोग मिट्टिया में पैर के धूल की तरह कुचरल जाते, पर हम लोगों के देखा। अभी देखा मुलायम पैसा बांटत हो, ये कहाँ से बांटत हो, काहे बांटत हो, धोती बांटत हो। क्या भैया एक एक धोती दे, अब जीतब तो दूठे दे। ठीक, लेकिन लीलन कहाँ से? 8 रुपया किलो आटा खात रहना कि नहीं? 14 रुपया किलो, 6 रुपया किलो आटा मिल हेलन, 20 रुपया किलो चना रहल कि नहीं? 40 रुपया चना कैलन, 1 किलो में 20 रुपया में चना में कैसे लेलन? हमार तो हार वो है भत्ता बांटत हो, उनका बांटत हो बेकारी भत्ता। तो क्या अच्छा बस का स्टेटमेंट होगा, लग जाएगा, फिर कभी बात होगी। भैया बढ़िया, अब इतना तो काफी है, पकड़ लेगा। हाँ भैया, के लिए सारा काफी है, ना समझ के लिए भैया तो का करवा, बच्चा बेचारा नहीं जान पा।